श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चार बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण प्रारंभ होगा। उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा होगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। चार बजने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में से हम भगवान की स्तुति करेंगे और उसके बाद में भगवान का थोड़ा सा भजन कीर्तन होगा।
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री लंबोदराय नमः, श्री राधा कृष्ण देवाय नमः, श्री हनुमंत लाल देवाय नमः, श्री पितृदेवता देवाय नमः, श्री मद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाभूति, सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवः, गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लंबोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनिवृतानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की
जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आप प्यारा सा भजन हो जाए। राधा नाम है प्यारा 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 प्यारा। राधा नाम है प्यारा 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 प्यारा। जीवन का ये सहारा, जीवन का ये सहारा। भव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा। भव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा किनारा। राधा नाम है, राधा नाम है प्यारा प्यारा। पापों को ढोते ढोते, पापों को ढोते ढोते जीवन चला हमारा। पापों को ढोते ढोते जीवन चला हमारा। दुनिया में ढूंढा, दुनिया में ढूंढा, फिर भी मिलता नहीं किनारा। दुनिया में ढूंढा, फिर भी मिलता नहीं किनारा। सुन करके नाम राधा, सुन करके नाम राधा, मिलता गया किनारा, मिलता गया किनारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा। जीवन का ये सहारा। भव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा। राधा नाम है प्यारा प्यारा। राधा कृपामयी है, राधा कृपामयी है, राधा दयामयी है। राधा कृपामयी है, राधा दयामयी है। हमको हमको राधा रटने की
को राधा रटने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। राधा का नाम हमको, राधा का नाम हमको लगता है प्यारा प्यारा। राधा का नाम हमको लगता है प्यारा प्यारा। राधा का नाम प्यारा प्यारा। राधा का नाम प्यारा प्यारा। जीवन का ये सहारा, भव से पार होने का सबसे बड़ा किनारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा। राधा का नाम, राधा का नाम हमने संतों से सुन लिया है। राधा का नाम हमने संतों से सुन लिया है। उस दिन से हमने, उस दिन से हमने अपना जीवन बदल लिया है। उस दिन से हमने अपना जीवन बदल दिया है। कितना मधुर ये नाम है, कितना मधुर नाम है, जिसने हमें संवारा। कितना मधुर ये नाम है, जिसने हमें संवारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा। जीवन का ये सहारा, भव से पार होने का ये सबसे बड़ा किनारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा। राधा का नाम है प्यारा प्यारा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। बोलो जय जय श्री राधे राधे राधे।
कल की कथा को हम लोगों ने किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आगे की कथा को आज हम फिर से ध्यान से सुनते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित वसुदेव के वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी, हम तो आपके पुत्र हैं, हमें लक्ष्य करके आपके यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्तिगण मानते हैं। पिताजी, आप लोग तो मैं भैया बलराम जी सारे द्वारकावासी संपूर्ण चला जगत के सब आपने जैसा कहा वैसा ही है। आपको ब्रह्म स्वरूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु अपने में गुणों का सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूत एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य और अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी, अनित्य निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य में घट, कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, छोटे बड़े, अधिक बड़े और इसमें अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप में वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में उपाधियों से भेद में नाना तत्व की प्रतीत होती है, इसलिए मैं वही हूँ, सब वही हैं। इस दृष्टि से आपका कहना जो ठीक ही है। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी नाना तत्व बुद्धि छोड़ दी और वे आनंद में मग्न होकर मौन वाणी से और मन में संकल्प निश्चिंत हो गए। कुरुश्रेष्ठ वहाँ से समय वहाँ सर्ववेदमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी और वे बहुत से पहले ही सुनकर अत्यंत विस्मित थी। श्री कृष्ण बलराम जी अपने मरे हुए और गुरुपुत्र यमलोक से वापस ला दिया था। तब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का आतुर हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुणा स्वरूप में श्री कृष्ण बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा कि स्वर्गलोक लोकाभिराम राम तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर हो, आदि पुरुष भगवान नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य, संयम, सत्व गुण खो दिया है, शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो शिक्षा प्रचारण हो रहे हैं, भूमि से भारभूत हो राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों ही मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया के गुणों के उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास और प्रलय होता है। आज मैं सर्वत्र करण से तुम्हारी शरण में हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी गुरु सांदापनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गौरव दक्षिणा कर देने के लिए उनकी आज्ञा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी में वापस ला दिया। तुम दोनों योगीश्वरों के ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्होंने कंस ने मार डाला था ला दो और मैं भी आंख भर के देख लूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, माता देवकी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल रूप में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि राजा के आत्मा इष्ट देव मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय अत्यंत दर्शन के आनंद में निर्विघ्न हो गया और उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन में उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान बलराम और श्री कृष्ण को श्रेष्ठ आसन में बैठाया। जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए, तब उन्होंने उनके पांव पकड़कर उनके चरणों मत परिवार सहित उनके सिर पर धारण किया। भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत की पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन,
तांबूल दीपक अमृत के समान भोज्य एवं विविध सामग्रियों से उनकी पूजा एवं समस्त परिवार धन और शरीर आदि के उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर सिर पर रखने लगे। इसका उन्होंने प्रेम से वेल उठा और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। रोम रोम खिल उठा, वे गद्गद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा कि बलराम जी, आप अत्यंत महान हैं, आप महान हैं, आपकी शेष आदि शेष विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सकल जगत के निर्माता हैं, ज्ञान योग भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक हैं, आप ही हैं। आप स्वयं ही परमात्मा हैं। आप लोगों को दोनों ही बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से यह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम आपके ही समान दूसरे दैत्य दानव गंधर्व सिर विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिंजाच भूत प्राथमक नायक आदि आपका भजन यजन करना चाह तो दूर रहा, आपके सर्वदा दृढ़ भाव रखते हैं। आपका श्री विग्रह साक्षात वेद में विशुद्ध सत्व में है, इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ भाव वैर भाव से, कुछ भक्ति भाव से, कुछ ने कामना के आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योगेश्वरों के ईश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपका योग माया यह है, ऐसी है, फिर भी बात हम आपकी क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिससे कि किसी उपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उसका आश्रय लेकर उससे भिन्न भिन्न गृहस्थी के अंधेरे कुएं में निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों के जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभु, आप संत चराचर जगत के नियता स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमें पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष दान श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विविध निषेध बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज स्वयंभू मनु मनवंतर में प्रजापति मरीच आदि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। यह देखकर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का समागम करने के लिए उत्सुक हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी से श्राप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र वधू के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया से उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उन्हें उत्पन्न होते ही कंस मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी के उस पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद अपनी शाप मुक्ति हो जाएंगे, आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इसके 6 नाम हैं: स्मर, उद्दीत, परिक्वांग, पतंग, छत्रभूत्र और घृणी। यही मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की और इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए और माता देवकी के पुत्र को सारे सौंप दिए। और बालकों को देखकर देवी देवकी ने हृदय से वात्सल्य स्नेह बढ़ा गई और उसके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श से आनंद सरोबार आनंदित देवकी के उसको स्तन पान कराया और वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे वह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न भगवान श्री कृष्ण उसे पी चुके थे। उस बालकों को यही अमृतमय दूध पिया और उस दूध के पीने से भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से आत्म साक्षात्कार हो गया।
इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही देवलोक में चले गए। परीक्षित देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई और मरे हुए बालक लौट आए, फिर से चले गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उसकी शक्ति अनंत है। ऐसे में उन्होंने ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों पर भगवान की श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमर अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला, भक्तजनों के पूर्ण कहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी ने किया है। जो इसका कथन श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है, इसका संपूर्ण चित्रवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण रूप को दान कर जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और माँ बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए सभा क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण उनके साथ इस विषय में सहमत नहीं है। तब अर्जुन ने मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई और वे त्रिगंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे और वहाँ पूर्ववासी बलराम जी ने खूब स्वागत सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि यह अर्जुन है। एक दिन बलराम जी आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रण किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा और उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन ने नेत्र प्रेम से विहिल उठा और उसके मन को पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो गया और उसने मन ही मन पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनको शरीर की गठन, भाव भंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन ही मन उन्होंने ही पति बनाने का निश्चय किया और यह तनिक मुस्कुरा कर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। वह उनका हृदय समर्पित कर दिया। अब अर्जुन देव केवल उन्हीं का चिंतन करने लगे। इस प्रकार इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाएं। सुभद्रा को यह बात करने की उत्कृष्ट कामना से उनको चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति न मिलती थी। एक बार सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी के वसुदेव और श्री कृष्ण अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए और उन्हें पीठ दिखाकर भगा दिया। सुभद्रा ने जिन रोते चिल्लाते गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वैसे ही सुभद्रा शुद्ध हो गई। वैसे पूर्णिमा के दिन परंतु भगवान श्री कृष्ण और अन्य सुहृद संबंधियों के उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े आदि दास दहेज में भेजे। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे।
जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते। प्रारब्धवश उन्होंने प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए एक सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने ही उससे संतुष्ट थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते। पीर परीक्षित उस देश के राजा भी ब्राह्मण के ही समान भक्ति भाव थे। मैथल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बाहुलाश। उसमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उन दोनों उस पर सवार होकर द्वारका के लिए विदय देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, आसित, अरुणी, सुखदेव, बृहस्पति, करुण, मैथेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। और परीक्षित वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ की नागरिक और ग्रामवासी पूजा अर्चना सामग्री लेकर उपस्थित हो जाती। पूजा करने वालों में भगवान वैसे ही जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदत हो रहे हों। परिचित इस यात्रा में अनंत दर्भ, कुंजागल, कंक, मत्सक, पांचाल, कुंती, मधुर, कैकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों के नेत्र रूपी दोनों से देश भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से मुख विहार बिंद के मकरंद रस का रसपान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उस लोगों में अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई और प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपने दृष्टि से परम कल्याण तत्व ज्ञान का दान करते चलते रहे। स्थान स्थान पर भगवान मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते और जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाले, समस्त अशुभों का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंच जाते हैं। परिचित भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का प्रचार सुनकर नागरिक और गांव वासियों ने आनंद की सीमा न रही और वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्री लेकर उनकी आगवानी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण दर्शन देकर उनके हृदय में मुख कमल और प्रेम आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उनके मुनियों को, जिनके नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करने किया। मिथिला नरेश बहुशल्य और श्रुत देशव यह देखकर समझ गए कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलस्य और श्रुतदेव दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करके आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप में दोनों के घर पधारे और अंत में बात एक करके मालूम न हुई तो भगवान श्री कृष्ण मेरे घर अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जा रहे हैं। विदेहराज बाहुलस्य बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि बड़े दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वे भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगवाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से बैठ गए। उस समय बाहुलस्य की विचित्र दशा हुई। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया और नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने अपने प्रियतम पूज्य अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और कुटुंबियों के साथ अपने चरणों लोकपाल सिर पर धारण किया और भगवान भक्तवत्सल ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र, अलंकार और धूप, दीप, अर्घ्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करी। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब लोग राजा बहुलस्य भगवान की श्री चरणों में अपनी गोद में लेकर बैठ गए और श्री कृष्ण आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा बाहुलस्य ने कहा कि प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा, साक्षी और स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आप अपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतज्ञ किया है। भगवान आपके वचन से ही मेरा
अनन्य प्रेमी भक्त मुझे ही। स्वयं बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और पुत्र ब्रह्मा जी हमसे बढ़कर प्रिय हैं। अपने प्रिय वचनों के सत्य करने के लिए हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम वश को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, आपके जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है। उन परम शांति मुनियों को आप अनेक तक कभी नहीं अपने तक भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए यदुवंशियों को उनसे मुक्त करने के लिए जगत में विशुद्ध यश का विस्तार किया है, जो त्रिलोकी के ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अनंत शांति, ऐश्वर्य, माधुर्य और निधि हैं। आपके शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। आपका शांति विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि में रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कुछ दिनों तक महामुंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमिष वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित स्वयं जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण और राजा बहुलस्य की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नगर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलस्य भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विहील हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर अपने उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया और स्वागत भाषण आदि के लिए उनका अभिनंदन और अपनी पत्नी के साथ आनंद से पांव पखारे। परीक्षित, भगवान सौभाग्यशाली श्रुतदेव भगवान और ऋषियों के चरणों तक अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया और इसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और अर्थ तिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फल, गंध, खस से स्वासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास ही प्राप्त पूजा सामग्री, सत्य गुण बढ़ाने वाले अन्न की सबसे प्रार्थना करी। उस समय सतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी अंधेरे में कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और निवास स्थान मुनि ऋषि मुनियों का, जिसके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, सगम कैसे प्राप्त हो गया। जब लोग आतिथ्य स्वीकार करने में आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने ऋषि पुत्र संबंधियों के द्वारा उनकी सेवा में उपस्थित करते हुए भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों का स्मरण करते हुए कहने लगे, बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्रुतदेव ने कहा कि प्रभु, आप अपने अव्यक्त रूप से प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से लोगों से मिले हुए हो जब आपने अपने शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना अपने आम सत्ता से रूप में इसे प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्या मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और स्वयं में उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ व्यतीत होता है, वैसे ही अपने को ही अपने माया से जगत की रचना कर लेता है। अब मैं इसमें प्रवेश करके दोनों रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन और आपकी प्रतिमाओं का अर्चन अर्धन करते हैं और आपकी आपस में चर्चा करते हैं, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप में प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो जाता है, उनके हृदय में रहने वाले आप पर बहुत दूर हैं। किंतु आप जिन लोगों के आपके गुणागान से आपको अपने अंतःकरण में सद्गुण सब बना लिया है, आपने चित्त वृत्तियों से आगाह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म सत्व जानते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप विस्मित हैं। जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठते हैं, उसके लिए आप आत्मा को प्राप्त करने वाले मृत्यु के रूप में हैं। आप
महत्त्व आदि कार्बद्य और प्रकृति रूप में कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया ब्रह्मा आदि सृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, और किंतु आपने दूसरों की सृष्टि को ढक रखा है। आपको नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, आप स्वयं आपके सेवक हैं। हमें आपका आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने से जीवों के क्लेश रहते हैं, आपके दर्शन से ही समस्त क्लेशों के परिसीमित हो गए हैं। शुक्रदेव जी कहते हैं, परिचित शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये चरण कमलों की धूल से तुम्हारे लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता पुण्य क्षेत्र तीर्थ आदि दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत से देशों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, यह भी संतों की दृष्टि से प्राप्त होती है। श्रुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से भाव हो तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज भी ब्राह्मणों को अपेक्षा अधिक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को जानकर केवल मूर्ति आनंद में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और मनुष्यों में दोष निकालकर मेरे ही स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का है, जो मैं उनके आत्मा का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत मनुष्य के संबंध की सारी भावनाएं इसके कारण प्रकृति महत्व आदि हैं। सबके सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, इन सब ब्रह्मणियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो सब तुमने भगवान साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया है। यही नहीं, बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती है। शुक्रदेव जी कहते हैं, परिचित भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करने श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मर्षियों को एकात्म भाव से आराधना की और उनके कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान की भक्तों को भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका की ओर लौट चले। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। आइए एक छोटा सा भजन कीर्तन हो जाए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तू अकेला नहीं
राम प्यारे तेरे साथ है, तू अकेला नहीं, प्यारे राम तेरे साथ है। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ रहिए, हानि लाभ रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर नहीं मान पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, श्री राम जी को भाएगा। फलाश त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। मैलों में राखे, मैलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वरा राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रहिए। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। तब तक के लिए सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण।